बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ। अमेरिका का एक छोटा सा शहर है कैंसस सिटी, जो स्टेट है कैंसस में मौजूद हूँ यहाँ पे। और मेरे साथ जो है वो पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन जो है वो इरशाद चीमा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पाकिस्तानी जो यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है या कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है वो यहाँ पर, और कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जो है वो तफसीली बातचीत करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये बड़ा ही हिली एरिया है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, आपका माशाल्लाह घर भी बड़ा बेहतर है। तो कितने साल आपको हो गए हैं यहाँ पर यूएसए में आए हुए, और कितनी की स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? जितनी पाकिस्तान में हम लोग मेहनत करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और या कम करनी पड़ी, और कभी पछतावा तो नहीं हुआ कि मैंने आकर गलती की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे पास यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली लोग न्यूयॉर्क आते हैं, ह्यूस्टन आते हैं, शिकागो, और यहाँ पे मिड वेस्ट में आना उनके यही समझते हैं कि ये लोग जंगल में ही रहते हैं कहीं हैं। तो बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि स्ट्रगल या कोई पछतावा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पछतावा नहीं है। वो हालात डिफरेंट थे। जब कॉलेज का ज़माना था तो लाइफ का जो स्टार्टअप होता है वो आपको पता ही है, वो डिफरेंट होता है। उस वक्त आपके सामने कोई इतनी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिस्टम है ये इस मुल्क का। इसकी जो ब्यूटी है वही है कि सिस्टम इतना पायदार है कि आप यहाँ पे यू कैन डू एनीथिंग यू कैन, कि अपनी ज़ाहिर है आपने अपनी एबिलिटी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, आपने अपनी एबिलिटी पे आगे जाना होता है। यहाँ पे वो सिफारिश सिस्टम तो है नहीं है। तो हमने भी स्क्रैच से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे थे, स्टूडेंट ज़माना था, डिग्री ली, जॉब्स की, गवर्नमेंट की जॉब की, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कोई रिग्रेट नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसको सामने रखूँ तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें शायद कोई मौका दिया था कि अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अपनी फैमिली की, अपने मुल्क की, जो कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को नज़र आए या ना आए, लेकिन है कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो कम से कम 2-4 घर तो ज़रूर चला रहा है पाकिस्तान में। और स्ट्रगल की जहाँ तक आपने बात की है वो स्टिल कंटिन्यू, के काम तो आपको करना पड़ता है। ये पाकिस्तान तो है नहीं है कि यानी आपको कोई पकी पकाई मिल जाती है, आपने मेहनत करनी होती है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा है कि आपको उसका फल जरूर मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस। चीमा साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानी कौन कौन सी फील्ड में जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन सी यानी कि शोबे हैं जिनमें जो ज्यादा जो है वो काम करते हैं, और क्या यहाँ पर जिस तरह के कहते हैं रेसिज्म का सामना कभी करना पड़ा? नहीं जी, ये देखें रेसिज्म कहाँ पे नहीं है, हर जगह होती है, लेकिन है कि सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके राइट्स वही हैं जो किसी अमेरिकन के हैं, किसी गोरे के हैं, काले के हैं, जो भी हो सकता है। वो नहीं है कि आप सिर्फ कवर ही लेते रहें कि जी कंप्लेंट करते रहें। आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और जहाँ तक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हर फील्ड में माशाल्लाह बहुत एक्सेल कर रहे हैं, मेहनती कौम है। अल्लाह ने उनको बहुत सी स्किल से नवाजा है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। जहाँ पे आप छोटे से छोटे टाउन में भी अमेरिका में चले जाएं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश होता है कि हमारे पाकिस्तानी हर फील्ड में बहुत ही कामयाब हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे आर्किटेक्ट हैं, यू नेम इट, सो ये अल्लाह ताला ने हमारी कौम को, हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है उसको नवाजा है। लेकिन है कि जी चीमा साहब, ये बताएं कि ये माशाल्लाह आपका घर भी है, और मुझे एक चीज जो है वो बड़ी हैरत हुई यहाँ पर देख के कि माशाल्लाह आपने जो गाड़ी रखी हुई है उस गाड़ी पे जो है वो आपने जो है वो पीटीआई यूएसए उसका नंबर लगाया हुआ है जी। ये मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये कैंसस पीटीआई यूएसए पावरिंग द फ्यूचर। ये क्या मुझे समझ नहीं आई, मसलन कि यहाँ पे नंबर प्लेट ले सकते हैं, और दूसरी बात यह कि लिख सकते हैं। तो आपने कमाल नहीं कर दिया कि इतना एक पाकिस्तान की सियासत से मोहब्बत का इजहार।
बस देखें कि अपना अपना ये कोई शौक नहीं होता, लेकिन है कि आप अच्छे बुरे की तमीज़ तो आपको होती है ना, आप चाहे जहाँ पे भी हों, चाहे पाकिस्तान में हों, इंग्लैंड में हों, अमेरिका में हों, तो अवेयरनेस तो आपको होती है ना। तो ये एक पीटीआई से लगाव है, शुरू से है, ये नहीं है जब से क्रिकेट के ज़माने से, शौकत खानम के ज़माने से अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है, और स्टिल कंटिन्यू। इसमें कोई नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। और अच्छा चीमा साहब ये बताएं, जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, हालात काफी खराब हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जलाओ गिराव हो रहा है, मारदाड़ हो रही है, तो ऐसे में जो है वो आप बतौर एक ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत को, इमरान खान को क्या आप मैसेज देंगे कि डायलॉग होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्या आपका पैगाम क्या है? जी, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी मैं तो यही अर्ज कर सकता हूँ, जो हम देख रहे हैं बड़ी तकलीफ दे मनाजर टीवी पे देखते हैं तो हमारा दिल जलता है। डेफिनेटली हम कोई सुकून में नहीं है यहाँ पे, हमारा दिल पाकिस्तान में धड़कता है, हमारी फैमिलीज हैं, हमारा सारा कुछ समझ लें कि पाकिस्तान से जुड़ा होता है। हमें कई पाकिस्तानियों से बेहतर हम अवेयरनेस ओवरसीज पाकिस्तानी में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी एंड ऑफ द डे डायलॉग तो होने ही होने, ये नहीं हो सकता कि आप बात ना करें हैं। और जहाँ तक ये जलाओ गिराव वाला चक्कर है, ये तो किसी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई हम दरमियाना रास्ता तो निकलना है, और मैं अपनी हुकूमत वक्त से, अपोजिशन से, खान साहब से, सबसे एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी यही कहूँगा कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें जिसमें हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज़ाया ना हो, जो उन्होंने मेहनत की हुई है वो ज़ाया ना हो। हम जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, देखें उस $1 बिलियन के लिए घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो हमारा सही पोटेंशियल है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो 90 लाख 1 करोड़ के करीब बाहर हैं, जो ओवर $30 बिलियन आपको रेमिटेंस भेज रहे थे, तो स्टेबिलिटी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी जो है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती। तो मेरी तो सब लीडरान से यानी पुरजोर अपील है कि आप मिल बैठें कहीं कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज है तो हम हैं, अवाम है तो हम हैं, बाकी चीज़ें बाद की बात है। कोई बड़ा छोटा लीडर नहीं होता, जो भी लीडर होता है वो कौम की नब्ज़ को देख के चलता है। तो मैं मेरी पुरजोर अपील है हुकूमत पाकिस्तान से भी कि आप मेहरबानी फरमाएं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, मिल बैठें, क्योंकि ये पकड़ धकड़, ये जलाओ घराओ या बाकी जो चीज़ें जो हैं, गिरफ्तारियां, चादर दीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है, हमारे बच्चे, हमारी औरतें जो उनके साथ हो रहा है, ये हमने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। चीमा साहब ये बताइएगा कि आखिरी बिल्कुल सवाल कि आप पाकिस्तान के विजिट्स पे भी अमेरिकी कांग्रेसमैन के साथ और दूसरे लोगों के साथ जाते रहते हैं, तो अमेरिकी हुकूमत जो है या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ जब बातचीत करते हैं तो क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए है, और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। डायलॉग कब यहाँ पे होते हैं, जब हम कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, जिस तरह वहाँ पे अफरा तफरी फैली हो। हमेशा अभी वाशिंगटन में हम कपल वीक्स अगो हमारी सेनेटर से मुलाकात हुई है, कांग्रेस पीपल से मुलाकात, उनके स्टाफ से, स्टेट डिपार्टमेंट से मुलाकात हुई है। तो वो सारे यही कहते हैं कि दरमियाना रास्ता निकालें, डायलॉग करें और पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें। जी थैंक यू वेरी मच जी। ये थे तनवीर चीमा, इरशाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका जो है वो डायलॉग का उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अमेरिकन पाकिस्तानी जो है वो इन हालात के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं, सोचते हैं, क्योंकि ये रहते तो यहाँ पे हैं लेकिन इनके दिल पाकिस्तान के लिए जो है वो धड़कते हैं। तो सबका ये ख्याल है कि अब डायलॉग होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इस बातचीत में ही मसाइल का हल जो है वो है, ताकि जो है वो सूरत हाल जो है वो भी बेहतर हो सके और हालात भी जो है वो बेहतर हो सके। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे।